हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों से जुड़ा हुआ अपडेट्स और जानकारी की, और वो है थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। जिस प्रकार से खबरें आ रही है थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर, तो ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का मामला अभी भी अटका हुआ ही है। कब खुलेंगे इसको लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं है। इसमें भी दो राय चल रही है। कई विधायक व मंत्री नहीं चाहते कि अभी ट्रांसफ़र हो। शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री तक पहुंचाई उन्होंने बात। दरअसल चुनाव नज़दीक होने के कारण कई विधायक इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, या कहें कि उनकी मंशा नहीं है कि ट्रांसफ़र हो। तो ये एक बड़ा, कह सकते हैं, बैड न्यूज़ है हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए कि अभी भी कई विधायक ये नहीं चाहते कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र हो। पूरी खबर आपको बताते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो मामला चल रहा है, इसमें कई विधायक मंत्री नहीं चाहते कि अभी ट्रांसफ़र हो। शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री तक पहुंचाई इन्होंने बात। दरअसल चुनाव नज़दीक होने के कारण विधायक नहीं लेना चाहते जोखिम। ट्रांसफ़र खुलने पर उनका कहना है कि अभी परेशानी में आ सकते हैं वो, क्योंकि इनके क्षेत्र के सभी शिक्षकों का तबादला जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में फ़िलहाल जो चुनाव नज़दीक होने के कारण इस मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहते हैं। यानी विधायकों को एक प्रकार से अपना ये डर सता रहा है कि जिनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे वो हमारे विरोधी हो जाएंगे, या हमारा जो भी है चुनाव नज़दीक है तो हमारी जो है, कह सकते हैं कि साख जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की विधायकों की ये सोच है, तो एक गलत ही सोच है, क्योंकि जब तक अगर ट्रांसफ़र ही बोले ही नहीं जाएंगे तो शिक्षक तो नाराज़ है ही, और आने वाले समय में इसका जवाब भी दिया जाएगा। सभी शिक्षक संगठन है या सभी शिक्षक है नाराज़ हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी विधायक ये बात कह रहे हैं तो बहुत ही गलत बात कह रहे हैं कि अभी भी वो नहीं करना चाहते थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र। तो कब होंगे आखिर थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र? तो कई विधायक मंत्री नहीं चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो, और कुछ विधायक ये भी चाहते हैं कि डिजायर सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफ़र हो। वो भी आपको अपडेट्स दिखा देते हैं। तो एक प्रकार से बैड खबर ये है हमारे सब के लिए, जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। ऐसे 3 लाख शिक्षक हैं जिनको इंतज़ार है, और रिटायर्ड आईएएस 2 साल पहले तैयार कर चुके हैं तबादलों का खाका। इसमें कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स की नीति 2021 से तैयार है, और कुछ विधायक चाहते हैं कि डिजायर तबादले हो तो डिजायर से हो, इसलिए मामला अटका हुआ है। अब बात करें तो पंचायती राज विभाग ने अपने कार्मिकों के तबादलों के लिए 3 दिन पहले पॉलिसी जारी कर दी। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में साल 21 में पॉलिसी बनने के बावजूद थर्ड ग्रेड के लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षक ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अब तक इस पॉलिसी को, कह सकते हैं, जारी नहीं किया है, अमली जामा नहीं पहनाया है। जनप्रतिनिधियों के विरोध को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग में है। अभी इनका तबादला स्थानीय विधायक की डिजायर से ही करता है, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद विधायक को कोई नहीं पूछेगा। इसके कारण भी अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए वे इस पॉलिसी से खुश भी नहीं है। सरकार भी चुनावी साल में नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती, तो राज्य सरकार ने 2 जनवरी 2020 में रिटायर्ड आईएएस ओंकार सिंह को शिक्षा विभाग में तबादले की पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी दी थी। ओंकार सिंह पॉलिसी के संबंध में अपने इनपुट सहित पूरा खाका सरकार को सौंप भी चुके हैं, लेकिन प्रदेश में करीब थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुए हैं, और लंबे समय से टीचर्स को इंतज़ार है। आखिर बार वसुंधरा सरकार जो थी उस समय थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले किए गए थे, और 8 साल गुजर चुके हैं। गहलोत सरकार ने 2020 में तबादला नीति बनाने के लिए रिटायर्ड आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, और इसके साथ ही कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश की नीतियों को अध्ययन करने के बाद 2021 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। मामला जो है विभाग के अधिकारियों ने भी चुप्पी साध दी है, विभाग के पास ही है। अब सरकार बैन हटाएगी तभी मिलेगा फ़ायदा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने 21 जुलाई को ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी। अब पॉलिसी के नियमों के अनुसार ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन पॉलिसी के नियम तब लागू होंगे जब सरकार की ओर से तबादलों पर बैन हटाया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक बैन नहीं हटाया जाएगा तब तक पॉलिसी का कार्मिकों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही पॉलिसी के अनुसार ही ट्रांसफ़र किस हद तक होंगे यह सरकार और विभाग पर निर्भर करेगा। रिटायर्ड आईएएस व पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग के ही ओंकार सिंह का कहना है कि हमने अन्य प्रदेशों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे सरकार को सौंप दिया है। तबादला नीति को लेकर सरकार ही अब फैसला कर सकती है। यानी एक तरफ तो पंचायती राज कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हुई है, जो ग्रामीण में ग्राम सेवक पटवारी है या उनके लिए जारी हुई थी। तो अब थर्ड ग्रेड टीचर्स की बात है तो इनके लिए अभी तक मामला अटका हुआ ही है। कुछ विधायक चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो, कुछ चाहते हैं कि अभी नहीं हो। चुनावी साल है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स के तबादले हो नहीं पाएंगे। अब बात आती है
पंचायती राज मेडिकल प्रॉब्लम पर प्राथमिकता दी गई है। इसमें मेडिकल प्रॉब्लम असाध्य रोग को कार्मिक है उनको प्राथमिकता है। अविवाहित होने पर, माता पिता के बीमार होने पर, दिव्यांग है जो 70% निःशक्त है उनको ट्रांसफर में प्राथमिकता है। महिलाएं जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर कार्यरत हैं, यहाँ ऐसे प्रकरण जिसके राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण जरूरी है। इसके साथ ही वरिष्ठ सूची व एसटी क्षेत्र के कार्मिकों का तबादला एसटी क्षेत्र में ही होगा। ये पंचायती राज कर्मचारियों के लिए जो अभी लागू की प्राथमिकता उसमें बात है। अब शिक्षा विभाग में ये प्रावधान हो सकते हैं कि एक ही जगह पर 5 साल से कार्यरत होने पर उनको मौका दिया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट ही है कि 5 साल होना ज़रूरी है। यहाँ असाध्य रोग से पीड़ित है, महिला शिक्षक और पति की जॉब से दूर है, कोई समायोजन सिस्टम है, मापदंड के अनुसार संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है। आप इसके साथ ही आप जो भी है आपसी ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये पॉलिसी सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है, ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है। यानी ये जानकारी अभी ऐसे ही बनाई गई है। फिलहाल सरकार ही अंतिम रूप तो तय करेगी कि पॉलिसी में किन किन नियमों को शामिल किया जाएगा। यहाँ ट्रांसफ़र खुलेंगे तब पता चलेगा, ट्रांसफ़र कब खुलें ये भी स्पष्ट नहीं है। और सरकार बिना ट्रांसफ़र के कह सकते हैं बिना पॉलिसी के ही ट्रांसफ़र कर दे, डिजायर से कर दे, ये सब सरकार के ऊपर है। अब सरकार पॉलिसी लाती है या बिना पॉलिसी के ही तबादले करते हैं, डिजायर के माध्यम से करती है, ये सब सरकार के ऊपर है। फिलहाल शिक्षकों में काफ़ी रोष है क्योंकि लगातार इस प्रकार से उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड टीचर के साथ व्यवहार हो रहा है काफ़ी बुरा व्यवहार ही है एक प्रकार से, क्योंकि हर वर्ग के तबादले होते हैं लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स के ही तबादले नहीं होती है, तो काफ़ी बुरा लगता है। जो लंबे समय से अपने गृह जिले को छोड़कर अन्यत्र ज़िले में लगे हुए हैं और वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो। तो अब देखते हैं सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या तबादले होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है जो अभी तक सुलझा नहीं है। धन्यवाद।